एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास थर्ड के एनएएस प्रैक्टिस शीट नंबर 1 को सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके 4 दिसंबर के टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा लैंग्वेज के क्वेश्चंस है यहाँ पर। ठीक है, आपको जो है एक लिस्ट जो है वो दी गई है, इसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर आपने करने हैं। द अबव लिस्ट इज शोइंग नेम्स ऑफ, तो जो ऊपर जो लिस्ट दी गई है वो किस चीज के नाम को दिखा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कलर्स के नेम है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है विच कलर इज नॉट गिवन इन द लिस्ट। इसमें से कौन सा कलर जो है वो लिस्ट में नहीं दिया गया है। तो देख लेते हैं, ग्रीन कलर वो दिया गया है हमें। ठीक है, फिर है ब्राउन कलर, वो भी दिया गया है। ग्रे कलर, तो ग्रे हमें नहीं दिया गया। रेड कलर भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये जो है वो क्वेश्चन में मिस्टेक है या मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इस रेड कलर को काट के हम फिलहाल व्हाइट कलर कर देते हैं, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ग्रे आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलर। इसमें से कौन सा कलर नहीं है। ब्लैक कलर का नाम होता है, व्हाइट कलर का नाम होता है, ब्लू कलर का नाम होता है, लेकिन जो डार्क है वो कलर का नाम नहीं होता। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट स्पेलिंग जो है वो आपने चूज करना है। पिंक की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ग्रीन की भी ठीक है, रेड की भी ठीक है, बट येलो की ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द लिस्ट। लिस्ट में कितने कलर्स है, तो देख लेते हैं कितने कलर्स हैं। टोटल 8 कलर्स हैं। ठीक है, तो 8 जो है वो सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जिसमें कि आपने पैसेज को रीड करना है और क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के जो आंसर्स हैं वो आपने फिल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मिस्टेक डाला गया है, ये 6th है, ये 7th है। ठीक है, और ये वाला 8th है। बिट्टू एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्क, दे रीच द पार्क एट 9 बजे पहुंचे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा खुश हैं। जो प्रीत है वो साइकिल चला रहा है, विक्की और वीना जो है वो पतंग उड़ा रहे हैं, सुमित और बिट्टू जो है वो स्लाइड्स एंजॉय कर रहे हैं, जबकि जो कोमल है वो स्विंग्स ले रही है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे वो हमसे क्या पूछा गया है इस पैसेज से कि व्हाट इज सुमित डूइंग। सुमित जो है वो क्या कर रहा है, तो सुमित और बिट्टू जो है वो स्लाइड्स को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो एंजॉयिंग स्लाइड्स यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु इज राइडिंग बाइसिकल। बाइसिकल कौन चला रहा है, प्रीत चला रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। हु आर फ्लाइंग काइट्स, काइट्स कौन उड़ा रहा है, विक्की एंड वीना। ठीक है, यहाँ पे वीना एंड विक्की दिया है, जो कि इसका आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ये 9th है। ठीक है, और ये 10th है। चूज द ऑपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी का ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब उल्टा, तो हैप्पी मतलब खुश होना, तो खुश होने का उल्टा क्या होता है, उदास होना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है सैड। हाउ मेनी फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। पार्क में कितने मतलब कि बच्चे जो हैं या कितने फ्रेंड्स जो हैं वो खेल रहे हैं। तो देखो यहाँ से काउंट करते हैं, प्रीत 1 हो गया, विक्की एंड वीना 2 and 3। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 and 6, तो टोटल 6 फ्रेंड्स जो हैं वो पार्क में खेल रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11th मैथमेटिक्स से है। ठीक है, जो कि है विच हाउस हैज द नंबर 396। 396 इसमें से किस में है, तो देखते हैं, ये 396 है, ये करेक्ट है। ये क्या है, 3906। ठीक है, ये क्या है, 30,096। ये क्या है, 3096। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने हमें पूछा है 396 जो है वो किस घर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द सुटेबल साइन फॉर द ब्लैंक। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो 32 है, 32 में आप क्या करोगे 11 को कि 43 आएगा, तो प्लस करोगे, है ना, नंबर बढ़ रहा है ना यहाँ पे देखो। तो 32 में अगर आपको डाउट होगा, देखो डिवाइड और माइनस में नंबर कम होगा, है ना, मल्टीप्लाई और प्लस दोनों में नंबर बढ़ता है। अब 32 में 11 मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। प्लस करके देख लो पहले, तो 2 में 1 प्लस किया तो क्या हो गया 3, 3 में 1 प्लस किया तो हो गया 4, 43, और यही इन्होंने हमें नंबर दिया, यानी कि यहाँ पे कौन सा साइन आना चाहिए, प्लस का। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, हाउ मेनी मनी विल जगतार पे टू द शॉपकीपर टू बाय द आइटम्स गिवन बिलो। तो जगतार ये सारी चीजें खरीदना चाहता है, तो जगतार शॉपकीपर को यानी कि दुकानदार को कितने पैसे देगा, ठीक है। तो 35 रुपीज जो है वो बॉल के हो गए, 40 रुपीज जो है वो बैग के हो गए, ठीक है, और 24 ज्योमेट्री बॉक्स के हो गए। इन सबको प्लस कर दो, 5 4 क्या हो जाएगा 9, ठीक है, फिर 3 4 5 6 7 8 9, 99 रुपीज, यानी कि वो 99 रुपीज शॉपकीपर को देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 15 आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास वेंट ऑन टूर। तो टूर पे 30 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 15 स्टूडेंट्स गए क्लास थर्ड के, तो कितने स्टूडेंट्स नहीं गए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट गो ऑन टूर। तो 30 में से 15 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 15, ठीक है, यानी कि 15 स्टूडेंट्स जो है वो नहीं गए। तो 15 जो है वो 20 से कम है, 20 से ज्यादा है, 20 30 के बीच में है, या इनमें से कोई नहीं, तो 20 से कम है ये, है ना, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरजोत है 29 मार्बल्स। हरजोत के पास कितने मार्बल्स हैं, 29। उसकी फ्रेंड परनीत जो है उसने उसे 25 और मार्बल दे दिए, ठीक है। हाउ मेनी मार्बल्स डज हरजोत हैव नाउ। तो हरजोत के पास अब कितने मार्बल्स हैं, ठीक है, तो प्लस कर दोगे, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, 2 + 2 4 + 1 5, यानी कि कितना हो गया 54। तो 54 क्या है, ज्यादा है ना 50 से, तो मोर देन 50 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रबलीन हैड 30 बैंगल्स, तरलीन हैड 45 बैंगल्स, ठीक है। तो प्रबलीन के पास जो है वो 30 बैंगल्स है, तरलीन के पास 45 बैंगल्स है, दोनों के पास मिलाकर 75 बैंगल्स है। अगर उसमें से 30 टूट गए तो कितने बैंगल्स बच जाएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि 30 जो है वो कैंसिल कर दो, जो बच जाएगा है ना 45 बच गया, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो 30 + 45 उन्होंने बताया है, टोटल बैंगल्स कितने 75 है, उसमें से कितने टूट गए 30 टूट गए, माइनस कर दो, 5 में से 0 गया 5, ठीक है, 7 में से 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी 45, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरप्रीत, लवप्रीत एंड जगतार हैव रिस्पेक्टिवली 30 रुपीज, 25 रुपीज एंड 29 रुपीज। तो तीनों बच्चों के पास मिला के कितने पैसे होंगे, ठीक है, तो प्लस करना है इसे, 30 25 29, ठीक है, 5 9 कितना हो जाता है 14, 3 4 5 6 7 एंड 1 8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 84, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद तो बी ऑप्शन जो है वो हमें करेक्ट दिया गया है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेंसिल। पेंसिल की लेंथ कितनी है, तो देखो 4 मैच स्टिक के बराबर है ना, तो इक्वल टू 4 मैच स्टिक, 4 से ज्यादा तो नहीं है ये, है ना, और 4 से कम भी नहीं है, तो इक्वल टू 4 मैच स्टिक। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट व्हाइल ऑब्जर्विंग द वेइंग स्केल। तो वेइंग स्केल को देखते हुए कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपने बताना है। सबसे पहले आपको दिया गया है स्टेटमेंट कि एप्पल का वेट जो है वो ज्यादा है, तो देखो एप्पल का पलड़ा जो है वो क्या है ऊपर जा रहा है, मतलब उसका वेट कम है, ठीक है, तो ये तो गलत है। वेट ऑफ ग्रेप्स इज मोर, ग्रेप्स का वेट ज्यादा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका पलड़ा जो है वो क्या हो रहा है भारी है, इसलिए वो नीचे आ रहा है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द सीक्वेंस गिवन बिलो। अब देखो सबसे पहले ये डाउन साइड में है ये येलो वाली पट्टी, फिर ऊपर चली गई अप साइड, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, अब क्या होगा अप होगा, है ना, तो अब किस में है ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ योर मैटरनल अंकल विद योर मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल क्या होते हैं, जो मम्मी के साइड के रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो मैटरनल अंकल मतलब आपके मामा जी, ठीक है, और मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि आपके नाना जी, ठीक है। तो आपके नाना जी और मामा का क्या रिलेशन है, तो नाना जी के बेटे होते हैं मामा, है ना, तो वो उनके बेटे हैं यानी कि सन है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर कैन आई गेट अ बस फॉर गोइंग टू अनदर सिटी। मुझे दूसरे शहर में जाना है तो मुझे बस जो है वो कहाँ से मिलेगी, तो मुझे बस जो है वो कहाँ से मिलेगी, बस स्टैंड से, है ना, तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाई आर ज्वाइंट फैमिलीज डिक्लाइनिंग नाउ।
तो ज्वाइंट फैमिली जो है वो आजकल जो है वो कम क्यों हो रही है, ठीक है, उनकी संख्या जो है वो कम क्यों हो रही है? पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इन अ ज्वाइंट फैमिली इज नॉट गुड, कि मतलब कि ज्वाइंट फैमिली में जो विकास है वो अच्छे तरीके से नहीं होता, तो ये तो गलत है। देयर इज अ लैक ऑफ फैसिलिटीज इन अ ज्वाइंट फैमिली में फैसिलिटीज की कमी होती है, तो ये भी गलत है। पीपल हैव टू गो टू द सिटी टू गेट अ जॉब, लोगों को जॉब की तलाश में शहरों में जाना पड़ता है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन क्या है? गुड फूड इज नॉट अवेलेबल इन अ ज्वाइंट फैमिली, कि ज्वाइंट फैमिली में अच्छा खाना जो है वो नहीं मिलता, ठीक है। इसके बाद बेटा 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? देखो हॉकी जो है वो भी टीम के साथ खेली जाती है, यानी टीम में खेली जाती है, फुटबॉल के लिए भी टीम की जरूरत होती है, क्रिकेट भी टीम के बिना नहीं खेली जा सकती, तो आंसर है चेस एंड टीम, ठीक है, चेस खेलने के लिए हमें टीम की जरूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25th, द गेम ऑफ गुल्ली डंडा विच वॉज प्लेड इन एंशियंट टाइम्स, तो प्राचीन टाइम में जो है गुल्ली डंडा जो है वो खेला जाता था, ये आज के किस गेम से सिमिलर है? तो आंसर है क्रिकेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माई ट्रंक इज व्हाइट, मेरा ट्रंक जो है वो व्हाइट है, लॉन्ग है और स्ट्रेट है, बताओ मैं कौन सा पेड़ हूं? तो मैं हूं यूकलिप्टस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 है, विच प्लेस ऑफ द विलेज इज सीन इन द पिक्चर गिवन बिलो, तो विलेज का कौन सा जो है वो प्लेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है? ये है पंचायत हाउस, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वाटर यूज्ड फॉर, पानी का क्या इस्तेमाल है, पानी को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हाथ को साफ करने के लिए, बिल्कुल सही है, नहाने के लिए, ये भी ठीक है, कपड़े धोने के लिए, ये भी ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉर ऑल द अबव टास्क, यानी कि ऊपर जितने भी काम दिए गए हैं इन सभी के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट फूड वी डोंट गेट फ्रॉम प्लांट, तो जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा फूड जो है वो हमें प्लांट से नहीं मिलता? तो प्लांट से हमें फ्रूट मिलता है बट आइसक्रीम नहीं मिलती है ना, टर्मरिक यानी कि हल्दी भी मिलता है, राइस भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 है, गुरमीत आंट टेक केयर ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, गुरमीत की जो आंट है वो हॉस्पिटल में पेशेंट का ध्यान रखती हैं, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल में क्या है? वो एक नर्स है। अगर होता वो ट्रीटमेंट देती हैं पेशेंट को तो क्या हो जाता है? डॉक्टर, बट वो यहाँ पे सिर्फ ध्यान रख रही हैं, तो वो है नर्स, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।